हाँ 3 बजे तक यही बैठा रहे। मम्मी कह रही है हम क्या खराब लगे, हम चकल है। हमारे नक्शे हैं, नक्शे दिखाते ही तो नहीं इस टाइम। हाँ तो बहुत है। वहाँ पे क्या करोगे जाके अभी? घर की सफाई कई दिन तो। ओके गाइज, तो अभी 1 बजा हुआ है और सब काम ख़त्म हो गया। मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गई, खाना बना के मम्मी का टिफ़िन पैक हो गया है और खाना खिला दिया, उनको लंच करा दिया। लंच में दाल चावल थे, कैप्सिकम आलू की सब्ज़ी, रोटी और पैटीज़ करके एक चीज़ होती है वो विवेक लेके आए हुए थे। और ले जाने के लिए मैंने आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई है, वो आपने देख ही लिया। रेसिपी सिंपल बनाई है क्योंकि मम्मी ना, हम लोग सुबह में बहुत रो लिए हैं इसलिए अब थोड़े ठीक हैं, बहुत रोए हैं हम लोग। जो सब्जियां मम्मी खाती हैं ना, मम्मी बहुत सिंपल सब्जियां खाती हैं और मिर्ची बहुत कम यूज़ करती हैं और लहसुन बहुत ही कम। तो मैंने लहसुन किसी चीज़ में नहीं डाली, बहुत सिंपल सा खाना उनके लिए बनाया है। पूरियां पैक कर दी हैं, फ्रूट्स दिए हैं, साथ में नाश्ता जो बिस्किट्स वगैरह वो खाते हैं, लाइट चिवड़ा, सब कुछ पैक कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी आई है कि उनको जाना पड़ रहा है। ऐसा है गाइस के आपको मैंने पहले भी बताया था कि मम्मी पापा जहाँ रहते हैं मेरठ में, वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है और आप मानोगे वहाँ पे चोरियाँ हो जाती हैं घरों में अगर घर बंद पड़े हों तो मम्मी पापा जब आए थे ना, तो एक बंदे को सैलरी पे रख के आए थे। वो रात को सोने के लिए सिर्फ घर पे जाता है और मतलब सोने के लिए, या तो फिर बाजू वाले भी थोड़ा ध्यान रखते हैं और वो बंदा सोने के लिए जाता है। और थोड़ा सा रुकने वाले थे, बट प्रॉब्लम क्या आई है कि पापा को एक तो थोड़े से काम आ गए हैं क्योंकि उनको यहाँ 1.25 महीने हो गए। अब ऑब्वियसली यार, जो इंसान जहाँ रहता है उनके कुछ बैंक के काम अटक रहे हैं, साथों साथ उनका इनकम टैक्स रिटर्न का काम बाकी है जो फाइल करना है, और इसके अलावा जो घर पे बंदा देख रेख करने के लिए आता है ना, तो वो बंदे का ऑपरेशन है आंखों का, तो अब वो शायद ना भी आए। तो बस इसी वजह से लोग परेशान हो गए थे और इन्होंने मुझसे 5-6 दिन पहले बुकिंग करवाई थी। तो इसमें एक कंफर्म हुआ था टिकट, एक कंफर्म नहीं हुआ था। तो मैं बहुत श्योर थी कि कंफर्म ही नहीं होगा, तो होली और प्रिशा की बर्थडे ये करके जाएंगे। और मैंने फिर 31 की और एक करवाई थी, मैंने कहा इसी दिन इनको भेजना है। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं थी कि ये लोग जाएंगे, और अचानक से इनकी टिकट कंफर्म हो गई और वो बंदे ने ऐसा बोला कि ऑपरेशन है और पापा का भी बहुत काम अटक रहा है। देखिए मेरे पेरेंट्स है, नो डाउट 1.25 महीने वो रह लिए, पापा कभी किसी के यहाँ इतना नहीं रहे। कह रहे थे ना नानू, लास्ट बाय लास्ट 1 वीक से ज़्यादा किसी भी भाई बहन के घर पे नहीं रहे। मेरे घर पे ही वो पहली बार आए और इतना सारा रहे, तो मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन आज जब सुबह में हम लोग उठे ना, तो प्रिशा ट्यूशन के लिए उठी थी और मैं प्रिशा को भेजने के लिए उठी थी, और वैसे भी मुझे एडिटिंग वगैरह करनी थी। हम लोग अकेले बैठ के बहुत रोए, बहुत मन भारी हो रहा था। इवन मैं आज सुबह में घर का काम करते करते भी रोई हूँ, बहुत रो ली हूँ। बहुत तकलीफ़ हो रही है, इतना टाइम रह के जा रहे हैं ना ये लोग, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। बहुत साल के बाद एक तो आए, शादी के बाद पहली बार मम्मी यहाँ पे, और अब अचानक से मैं थोड़ा खुश थी। मुझे लगा था कि मंथ के एंडिंग में जाएंगे, होली भी हो जाएगी, प्रिशा का बर्थडे भी हो जाएगा, और शायद विवेक की एक छोटी सी सर्जरी है, वो मैं बताऊंगी आपको। मैंने सोचा था ये सब कुछ हो जाएगा। जब आई हैं तो होली बिल्कुल सामने है, तो मैंने कहा होली करके जाएंगी, प्रिशा की बर्थडे करके जाएंगी। पहली बार प्रिशा के बर्थडे पे ये लोग होने वाले थे, प्रिशा भी बहुत खुश थी। लेकिन अब पापा का काम आ गया है, और दूसरी बात वो बंदा भी पता नहीं अब देख रेख के लिए आएगा या नहीं, तो घर की टेंशन होना जायज़ है। उनका भरा पूरा घर है, जैसे हमारा भरा पूरा घर है ऐसे उनका भी भरा पूरा घर है ना, सब चीज़ें हैं घर में। तो बस वो घड़ी आ गई है कि हमें रोता भी लगता है, छोड़ के आज मम्मी पापा चले जाएंगे, भी स्ट्रॉन्ग है। और विवेक भी बहुत रोए हैं। विवेक ने ट्राई भी किया, पापा को बोला भी, अभी भी बोल रहे थे कि कुछ नहीं, टिकट कोई बात नहीं। और हाँ, उनके दोनों टिकट कंफर्म हो गए, वो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, दोनों टिकट कंफर्म हो गए। सेकंड एसी से वो जा रहे हैं, और हाँ डायरेक्ट ट्रेन है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो दिल्ली तक जाएंगे और दिल्ली से उनको जाना पड़ेगा, ऐसी ट्रेन में तो मैं उनको भेजूंगी ना। तो ये जो ट्रेन है ये हमारे नवसारी से चलती है और डायरेक्ट मेरठ जाती है। ये है एक है वलसाड हरिद्वार एक्सप्रेस और एक है हरिद्वार फेस्टिवल स्पेशल, क्योंकि अभी होली है तो एक फेस्टिवल ट्रेन उन्होंने चालू की है, तो वो है हरिद्वार फेस्टिवल ट्रेन से वो लोग जा रहे हैं। सब कुछ हो गया है काम, दिल कच्चा हो रहा है, इतना दिल कच्चा हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। अब मन भारी सबका होता है, जो भी देख रहे हैं उनमें से भी किसी के जैसे मॉम डैड बाहर कहीं रहते होंगे तो उन्हें भी ऐसा लगता होगा कि हमारे मॉम जब जा रहे हैं तब दुख तो सभी को होता है।
मुझे भी हो रहा था। अब देखिए कब मम्मी पापा आएंगे, पता नहीं कब आना होगा। मेरी मौसी का घर चंडीगढ़ में है ना, तो वहाँ पे भी नानू जाते हैं तो 1 वीक से ज़्यादा नहीं रुकते। नानी को छोड़ाते हैं कि आप रह लो, लेकिन नानू नहीं रुकते। मतलब नानू पहली बार यहाँ इतना टाइम रुके हैं, और मतलब हमने तो उन्हें कहा है क्योंकि वहाँ पे ठंडियों में बहुत ठंडी होती है, नानी नानी से ना ठंडी सहा नहीं जाती, तो इसीलिए वो लोग आएंगे हर साल। सर्दियों में आने की बात तो कर रहे हैं, प्रॉमिस किया है, अब पता नहीं निभाएंगे या नहीं। आज इन्होंने ये चीज़ विवेक को प्रॉमिस करके बोली है कि हम लोग हर सर्दी आएंगे। वैसे बाय द वे अजान चल रही है, 5 मिनट के बाद बात करते हैं। सॉरी। देखिए माते हमारी आज हमें छोड़ के जा रही हैं। अरे मेरी बेटा, छोड़ के कहाँ जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ हर वक्त, ये बताओ। अब क्या करूँ, सब देखना पड़ा है सब जगह का। अब उनकी भी तबीयत गड़बड़ कर रही, पापा की तेरे, तब तेरे पापा को भी तो देखना मेरा ही काम है, नहीं है? ये बता, उनको भी तो देखना मेरा ही काम है, क्या करूँ बता। जब बेचारों के शरीर से ना हो रहा तो क्या करूँ। कह रहे हैं भाई तुम लोगों को मैं कैसे बताऊँ अपने शरीर की हालत, तो ये बता, सब कुछ देखना पड़ा है। ये भाई क्या कहना चाहोगी आप सबको? कुछ कहना चाहोगी, कह लो। बस ये सब अपना प्यार ऐसी बनाए रखियो। मेरी छोटी सी है, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी बेटी है, बड़ी ना हो, मैं कितनी जो बड़ी ना हो, ये भी ये बड़ी ना हो, सबसे छोटा बच्चा है मेरा, बड़ा ना। ये जल रही है, देखो ये जल रही है मम्मी। आजा, अरे आजा। अबे भाई मैं सबसे छोटा हूँ। आजा आजा आजा। अब कब आओगी ये प्रॉमिस करो आप मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि आप मेरे मिस करते हैं आपको। देखो मैं जो हूँ दिसंबर की तुमसे पक्की बात करी है मैंने कि चलो दिसंबर, हर दिसंबर में ही आ जाए करेंगे। दिसंबर जनवरी पूरा रहोगे? है जॉलिस का से भी बता देंगे, वो डायरेक्ट यहाँ आया करेगी फिर दिसंबर में। बस हाउसफुल हो जाएगा। जाते जाते मम्मी ने गुड न्यूज दे दी, देखिए हर दिसंबर में आएंगी, आपके सामने प्रॉमिस कर रही है। जॉली मौसी भी आएंगी। जॉली मौसी 25 दिसंबर को उसकी छुट्टी होती है, वो मेरठ आती, मेरठ की जगह वो सीधी यहीं आएगी। अब ये प्रॉमिस आप झुटलाओगी नहीं? ना बिल्कुल। आप हर सर्दियाँ आओगी और यहीं पे दीदी आएगी, बस। और फिर हम सब मिलके धमाल करेंगे। मैं जनवरी में यहीं रहूंगी, जब पूरी जनवरी ठंड कम हो जाएगी जब इधर से जाओ। तो पक्की हो गई ना बात एकदम? हाँ, जॉली भी इधर ही आ जाए करेगी। और भाई जो और किसी जॉली किसका नाम है? मेरी सिस्टर का नाम है जो चंडीगढ़ से, तो यहाँ बच्चे भी बड़े खुश होंगे, वे दोनों वे भी सब लोग बहुत, केवल जी भी बहुत अच्छे भाई, मुझे तो भगवान की मेरे जिया जी बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं, बेटी देखा बेटा मिला है भाई, बहुत अच्छे दामाद मिले, बहुत अच्छे दामाद मिले भाई। वो बेचारे ऐसे रो रहे जैसे बच्चे रो रहे। हाँ विवेक भी रो लिए ना। बहुत रोए। मेरी हिम्मत दी मैंने उन्हें, मैंने कहा बेटे उससे ज्यादा तुम हो, चिंता ना करो, जब कहोगे जब इससे ज्यादा पापा है। तेरे पापा का भी कहीं को गए बता तू, यो इस कहीं को ना गए, कहीं को ना गए। इस बात का सबूत है कि जब से तेरे जरा एक कहीं चुप होकर बैठ गए, बिल्कुल नहीं बोल। हाँ जब मैं हॉस्पिटल से आई थी ना, तो उससे नेक्स्ट डे मुझे बोल रहे थे कि हमारी टिकट करा दो। हाँ। मैंने जो है, ये क्या हो रहा है मैंने जो है पापा को थोड़ा सा बोल दिया, मैं कहा पापा आप रुक नहीं सकते मेरे पास, पहली बार आए हो। बस फिर कुछ नहीं बोले, बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं। कोरोना वैसे बढ़ रहा, अगर और ज्यादा बढ़ हाँ ये भी एक टेंशन है, ये भी एक टेंशन है कि कोरोना बढ़ रहा है उस साइड पे भी, महाराष्ट्र में भी, तो कहीं ये लोग यहाँ अटकना चाहिए। तुम्हारे अहमदाबाद में भी कर्फ्यू लग गया, नहीं लग गया नाइट का लग तो इधर की लगने, सूरत की बसें बंद हो गई सिटी सर्विस, तो अब यहाँ आने में कितनी देर लगे, तो वो डर लगा है ना, फिर कभी रास्ते बंद हो जाए, दिक्कत हो जाए, फिर इसीलिए सब पहुँच के ठीक है। देखो मेरे से गोली लग रही है फिर शायद। हाँ तो फाइनली ये बिछड़ने की घड़ी आ गई और अब हम लोग कार में बैठ रहे थे, मम्मी पापा को छोड़ने के लिए फाइनली स्टेशन जा रहे हैं। तो आधे लोग कार में बैठे क्योंकि सामान भी था, और मैं और प्रिशा ऑटो में बैठ गए जिससे कि मम्मी का सामान वगैरह ठीक से गाड़ी में आ जाए। आज मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे मेरी जान मैं छोड़ के आ रही हूँ ना, ऐसे लग रहा है मुझे, मेरी जान गले में आ गई है मेरे माँ बाप को भेजते हुए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बस कुछ भी करके वो मेरे पास रुक जाएं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरी विश है ये कि मैं उनको अपने पास रख सकूं फ्यूचर में, शायद आपकी दुआओं से और भगवान की कृपा से पॉसिबल हो सके। तो मैं अपने आप को एक बहुत खुश नसीब बेटी समझूंगी जो अगर मुझे अब मौका मिले उनकी सेवा करने का। हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए थे और ऐसा लग रहा था आज जैसे ट्रेन ही कैंसिल हो जाए, और बस आज ट्रेन स्टेशन पे आए ही ना और इनको मैं वापस ले जाऊं।
लेकिन अब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी। मैंने सब चीज़ें मम्मी को प्रॉपर दे दी हैं, उनके टिकट्स, क्योंकि बुकिंग मैंने ही करवाई थी ऑनलाइन, तो सब टिकट्स वगैरह। और फाइनली इन लोग की ट्रेन आ गई है और विवेक जो है पापा को गले मिल रहे थे। फाइनली मैं मम्मी को मिल चुकी थी। यहाँ तक मेरा खुद पे काबू था, लेकिन जैसे ये लोग ट्रेन में बैठे हम लोग बहुत रोए स्टेशन पे, और घर पे आके अभी ये दोनों रो रहे हैं और अभी इसी बेड पे लेटा है जहाँ उसकी नानी नानू सोते थे। इतना रोए हैं। आज की शाम रोज़ की शाम से बिल्कुल अलग थी। घर ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल सन्नाटा छा गया हो। यही घर था वो जब वो लोग थे, और उनके जाने के बाद ये वही घर है, पता ही नहीं चल रहा था, लग ही नहीं रहा था ये वो घर है। इस रूम में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये वही जगह है जहाँ मेरे मम्मी पापा सोते थे। ये रूम में मैं जितनी बार आ रही थी ना, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मैं इस रूम में नहीं आ पा रही थी, बस मुझे मेरे मम्मी पापा दिखाई दे रहे थे, वही बेड। इस रूम में अभी भी उनकी खुशबू मुझे पता चल रही थी। ये मेरे मम्मी का तकिया जहाँ मेरे मम्मी सोती थी। ये शाम काटनी बहुत भारी थी हमारे लिए। स्टेशन पे लोग हमें देख रहे थे क्योंकि हम उनको बाय करते टाइम बहुत रोए। जब कांच की विंडो से मम्मी ने बाहर देखा तब हमारी ना बस जान ही निकल गई थी। हम लोग घर पे आ गए। अभी 4:30 हुए हैं। मम्मी पापा की ट्रेन लेट हो गई थी। उनकी ट्रेन के टाइमिंग थे 3:45 बजे के, लेकिन ट्रेन आई तकरीबन 4:15 बजे और 10 मिनट में हम लोग घर पे आ गए। अभी 4:25 हो रहे हैं और बस ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करूँगी। मुझसे आगे बात ही नहीं की जाएगी। बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। माँ बाप को छोड़ते हुए बहुत तकलीफ़ होती है। अरे अभी तो चुप कर आया था। मैं सबको चुप करने का काम करती हूँ। मैं भी वैसे बहुत रोई हूँ, लेकिन चुप तो होना ही पड़ेगा ना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो फिर मैं भी मॉरली डाउन हो जाऊँ। नहीं चुप हो जाओ, आ जाओ। ये तो मेरी स्ट्रॉन्ग मम्मा है ना, है कि नहीं है? बहुत टाइम रह के गए ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम तो एक ही रूम में बैठेंगे अपने मम्मी। अभी बहुत रो रहा है, अभी बहुत रो रहा है, इसलिए मैं अंदर आ गई। वो लोग सोते थे ना, उस रूम में जाके लेट के बहुत रो रहा है। अभी बहुत रो रहा है, अभी भी चुप नहीं हुआ। उसे यहाँ पे लेके आ मेरे पास। बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। अभी 2-4 दिन तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत आदत सी पड़ गई थी मम्मी पापा की। 2.25 महीने से मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई। मतलब एक इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था विवेक का, लेकिन मुझे जब से वो आए मेरे अंदर डर लगना बंद हो गया। पहले मैं फिर भी डर जाती थी, नर्वस हो जाती थी, लेकिन पेरेंट्स होते ना तो इंसान डरता नहीं है किसी चीज़ से। सच में भगवान ने पेरेंट्स बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। मेरे भी मम्मी पापा बहुत अच्छे। पता नहीं मैं कितने दिन में जाके नॉर्मल होंगी, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम मिल के आए थे ना, तो मम्मी रात भर रोती थी। जब हम लास्ट टाइम गए थे उनके यहाँ, मम्मी रोती थी कि अब वापस से जाना है, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई। मैंने जब भी प्लानिंग की, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता होगा, मैंने जब भी प्लानिंग की कुछ ना कुछ हुआ। देखो लास्ट ईयर दिसंबर में प्लान किया था। लास्ट ईयर दिसंबर में वहाँ पे कुछ दंगे हो गए। फिर बाद में लास्ट ईयर नहीं बेटा, 2019 दिसंबर। हाँ वही 2019 दिसंबर में। फिर हमने 2020 हम लोग स्टेशन से वापस आए थे ना। हाँ, फिर हमने 2020 में अप्रैल में प्लान किया तो कोविड हो गया। फिर वापस से हमने नवंबर में प्लान किया था, तो भी वो फार्मर्स का हो गया नवंबर दिसंबर के अराउंड। और अभी जनवरी में प्लान किया तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। अब हम जाएंगे मेरी एग्जाम खत्म होने के बाद। अभी चुपी अभी रोई नहीं, बस आ जाओ, चुप मम्मा के पास आ जाओ। फोन देखिए, चुप हो जाओ। अभी ये जो तकलीफ़ है वो तो रहेगी, और आप लोग भी समझ सकते होंगे कि तकलीफ़ बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है जब पेरेंट्स इतने साल बाद पहली बार आए हैं शादी के बाद यहाँ पे, और 2.25 महीने हम साथ में थे। मतलब विवेक का ऑपरेशन हुआ बाद में, मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। मतलब मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन आने ही नहीं दिया उन्होंने। वो आ गए थे, सब्ज़ी लानी है, क्या लाना है, ये लाना है, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। सब कुछ पापा ने संभाला हुआ था। और मतलब विवेक को लेके कभी भी कुछ भी हुआ है तो मैं टेंशन ही नहीं ले पाई। मम्मी ने मुझे एकदम, नहीं बेटा इसमें कुछ नहीं है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। एक गाइडेंस होती है, पेरेंट्स होते, एक शेल्टर होता है। चले गए मुझे छोड़ के। बहुत तकलीफ हुई उन्हें ट्रेन में बिठाते हुए। थोड़ी देर तक तो मैं ठीक थी, लेकिन जब वो ट्रेन के अंदर बैठी ना जाके मम्मी, और उन्होंने मुझे विंडो से बाहर देखा,
मेरी छाती फट गई। चलिए मुझे रोना नहीं है, मुझे शांत होना है क्योंकि मुझे इसको चुप करवाना है। ये बहुत रो रहा है मेरा बच्चा बहुत रो रहा है। मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।